हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 6 हम जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 6 का 31 क्वेश्चन देखेंगे। और जो 31 क्वेश्चन है उसमें आप देख पा रहे हो कि हमारी बुक्स में बीके कुमावत की बुक में यहाँ पर 3 वर्ष के प्रॉफिट बता रखे हैं। आप देख सकते हो लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट है। फर्स्ट ईयर का 1200, सेकंड ईयर का 12000 और थर्ड ईयर का 15000। इसके द्वारा हमको गुडविल निकालनी है, प्रीमियम निकालनी है। तो मैंने वही किया है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, टोटल प्रॉफिट फॉर 3 इयर्स। इनको हमने ऐड किया है और ऐड करने के बाद इनका जो टोटल हो रहा है, टोटल प्रॉफिट 28200। अब चूंकि हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद हम गुडविल निकाल सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमने 28200 को 3 से डिवाइड किया है, तो हमारा अमाउंट आया है 9400। अब गुडविल हमको निकालनी है, प्रीमियम हमको निकालनी है। हमारे बुक्स में बताया गया है इसका 1 गुना आपको करना है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे गुडविल का अमाउंट कितना है 9400। हमको यहाँ पर y का हिस्सा निकालना है। हमारा जो पार्टनर है y है, उसका हमको शेयर निकालना है, क्योंकि y की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है और उसके उत्तराधिकारी को हमको पैसे का भुगतान करना है। तो इस गुडविल में ये तो फर्म की गुडविल है 9400, इसमें हमको y का शेयर निकालना है ताकि हम उसके उत्तराधिकारी को हम उसका पैसा देख सके। तो 9400 का हमने 1/3 निकाला है, तो जो y का शेयर निकला है 3133.33। ये हमने क्या निकाला है, y का शेयर की गुडविल निकाली। अब हमको सिर्फ y की कैपिटल अकाउंट बनाने की यहाँ पर आवश्यकता हो रही है, सिर्फ y का कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो उसकी डेथ हो चुकी है और उसको हमको पेमेंट देना है। अब सबसे पहले आप जानते हैं कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बाई साइड में पूंजी लिखते हैं। तो हमारी y की कैपिटल कितनी है, तो y बैलेंस बीडी हमने बुक्स में देखा 50000 दे रखी है। उसके बाद y की जो कैपिटल है उसका हमने परसेंट निकाला है। आप यहां देख पा रहे हैं कि उसकी कैपिटल 15000 की है और जो हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो 5% से निकाल रहे हैं। तो 15000 का 5% होता है 750 रुपीस, तो हमने उसको यहाँ पर लिखा है। उसके बाद उसकी सैलरी में हिस्सा जो था वो भी हम निकाल रहे हैं। उसकी सैलरी जो हो रही है हमारी बुक्स में दी गई है 1000 रुपीस की, वो हमने लिखा है। और उसके बाद हम यहाँ पर y की गुडविल निकाल रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले भी ऊपर लिखा है। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसे और क्लियर किया है कि टोटल फर्म की हमारी जो गुडविल है, प्रीमियम है, वो 9400 है। उसको हमने y के शेयर से निकाला, तो उसकी गुडविल है ये 3133.33। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसकी गुडविल का अमाउंट लिखा है। उसके बाद ये सभी साझेदारों द्वारा, हमारे पार्टनर्स कितने हैं, 3 है, XYZ। इन तीनों साझेदारों द्वारा एक संयुक्त रूप से जीवन बीमा पॉलिसी कराया गया था, जिसका अमाउंट कितना था 24000। अब चूंकि y की डेथ हो चुकी है तो इसमें से उसका हिस्सा दे दिया जाएगा। तो ये 24000 का 1/3 क्या है। अब उसकी मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारी को पैसा मिल जाएगा। तो उसका अमाउंट कितना निकाला हमने 8000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के या वाइस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने जो भी मतें लिखी है, आप यहाँ देख रहे हैं क्रेडिट साइड में ये y को पैसा वास्तव में मिलना चाहिए था। तो इसका टोटल अमाउंट हमारा हो गया है 27883.33। ये पैसा y को मिलना चाहिए, लेकिन y के द्वारा 4200 रुपए का फर्म में से आहरण किया गया, उसने फर्म में से पैसे निकाले हैं। तो स्वाभाविक है कि 27883.33 में से हमको 4200 रुपए को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्म का पैसा उसे फर्म को वापस देना होगा। तो 28883.33 में से 4200 को हमने माइनस किए। तो इस प्रकार से लास्ट में ये y की जो कैपिटल निकली है टू बैलेंस शीट में 23683.33 रुपए, ये इसकी कैपिटल हमारे आई। तो इस प्रकार ये हमने यहाँ पर वाइस कैपिटल अकाउंट बनाया है। इसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के पश्चात हम उसके उत्तराधिकारी को पेमेंट का भुगतान करते हैं। तो ये सवाल हमारा यहीं पर समाप्त होता है।